अफसर बिटिया। कृष्णा जी, क्या ये बात सच नहीं है कि आप पहले से जानती थी कि ये सरकार का जमीन है और सिक्का ठुकराइन उसे जबरन हत्या कर बैठी है? ये बिल्कुल झूठ है। पता नहीं आप लोग हम पर ऐसे उल्टा सीधा आरोप काहे लगा रहे? कृष्णा जी, अरे आओ, आ जाओ। कि आप अपने बेरोजगार पति तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। पर इसका मतलब ये देखो क्या हो रहा है टीवी पर, देखो तो। हमारे पास फुल प्रूफ है कि मैडम ने जो जमीन अपने पति की फैक्ट्री के लिए पास की है वो जमीन सरकारी। तुम्हारी बहन है वीडियो मैडम, देखो कैसा लोगों को बड़ा बड़ा आदर्शवादी भाषण देती है और खुद धांधली करती है। सरकारी जमीन को अपना समझ के अपने पति का नाम पर कर दी। बोलो, भैया एक चॉकलेट दीजिएगा। हाँ, अभी देता हूँ। हम समझ सकते हैं कि आप अपने बेरोजगार पति की मदद करना चाहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आम जनता और सरकार के साथियों धोखा करें। देखिए भैया ईका दिखा रहे टीवी पर। हमारे वीडियो मैडम पर सरकारी जमीन के घपला का आरोप लगा है। हमारी बेटी भी ऐसा ही ईमानदार वीडियो बनना चाहती थी, पति की फैक्ट्री के लिए पास की है वो सरकारी जमीन। लेकिन आज खबर देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। इसे कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल। वीडियो मैडम तो गजब की तेज निकली। अरे क्या इस्तेमाल और क्या तेजी, भेद खुल गया ना। इस खुलासे के बाद वीडियो मैडम भ्रष्टाचार के मामले में भी नेता लोगों से आगे निकली। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? सब वो अरे वो वीडियो कृष्णा का सूरत देखकर कोई कहेगा भला कि इतना चालाक निकलेगी? अरे वो तो कंबल ओढ़कर घी पी रही थी। हाँ, अरे तो उसका पोल खुल गया, नहीं तो क्या पता आज तक क्या क्या कांड करी होगी, का दबा के बैठी होगी। नहीं जी भैया, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या तुमको ये पता था कि बाबूजी इस जमीन सिक्का ठकुराइन से खरीदे हैं? भैया आप हमारा पूरा बात तो सुनिए। पहले हमको मेरे बात का जवाब दो और सिर्फ हाँ या ना में। तुमको ये बात पता था या नहीं? भैया हमको पता था कि वो जमीन सिक्का की है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो जबरदस्ती सरकार से ये जमीन हथियाई है। तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था। तुम अच्छा से जानते हो कि सिक्का ठकुराइन कैसी औरत है, उसके बाद भी ये सब किया। लापरवाही करने से पहले कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि कृष्णा का नौकरी खतरे में आ सकता है। सरिता जी, काहे सुबक रही? कैसे हो गया ये सब? इतना बड़ा गलती? पता नहीं चौबे जी ये सब कैसे हो गया। पर ये तो है, ये सारा कागज हम ही क्लियर किए थे। समझ में नहीं आ रहा चौबे जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब देखो, अगर मैडम जी सस्पेंड हो गई ना तो हम सब लोग का जिंदगी गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी हम ना अब बड़ी मुश्किल से मेहनत और ईमानदारी का आदत डाले हैं भाई। भैया सुने का? आइए आइए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बाकी जो हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है।
हाँ, कृष्णा को ऐसा नहीं ना करना चाहिए था। बात को पेरो मत, साफ साफ बताओ क्या बात करनी है। अब बताइए। अब आपका तो भैया टीवी देखने का शौक है नहीं, आप टीवी देखते तो आपको खुद ही पता चल जाता। टीवी में आ रहा है कि कृष्णा के सारा ईमानदारी का भूत उतर गया है और कृष्णा पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। ये क्या बोले तुम छोटी बहू? हमारी कृष्णा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, बकवास बंद करो तुम। अभी कौन सा नया कहानी सुनने मिल गया आपको चाची? अब मनीषा बेटा पूरा दुनिया देख रहा है, अब तुम टीवी नहीं देखी का? हम दिखाते हैं, देखिए ये देखिए जी टीवी ये लग गया। कृष्णा जी झूठ तो आप बोल रही हैं। हम समझ सकते हैं कि आप अपने बेरोजगार पति की मदद करना चाहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आम जनता और सरकार के साथ यूं धोखा करें। आप किसी के ऊपर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। हम झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि बीडीओ मैडम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। हमारे पास फुल प्रूफ है कि मैडम ने जो जमीन अपने पति की फैक्ट्री के लिए पास की है वो सरकारी जमीन। नहीं, हमारी कृष्णा ऐसे नहीं कर सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है, हम उसको अभी फोन मिलाते हैं। क्या बात है, सांड और खरगोश दोनों एक साथ हमारे घर में आओ, बैठो। कौवा उजाये को मामला फंस गया है। वो जो जमीन हम आपसे खरीदे थे ना, वो तो सरकारी जमीन है। अब बेचारी कृष्णा पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके वो जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है। कौन कह रहा है ऐसा? अरे मीडिया पूरा प्रेस वाला सब दिखा रहा है टीवी पे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बेवकूफ बना रहा है ये लोग। अरे जमीन हमारे नाम पर है, तुम्हारा कब्जा में रहेगा। अरे बंद करो ये बकवास। तुम क्या सोचती हो हम बेवकूफ हैं जो तुम इस झूठ का बवंडर बनाओगी और हम मान लेंगे? सच सच काहे नहीं बोलती? तुम ये सब काहे की हो? मन जो कर रहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिक्का ठाकुराइन से ऐसे बात करने की? पिंटू सिंह हमारा बेटा है, इसलिए विनती करते हैं कि अपना हाथ अपना काबू में रखिए बजाय। हमारा बेटा है पिंटू सिंह, हमारा खून है, इसीलिए हमारा बच्चा समझ के प्यार कर रहे थे। लाड़ किया इसको, लेकिन इसको मतलब ये नहीं है कि इस सीमा पार कर दे। हाथ में रहना सीखो बेटा। हम 1000 बार कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं। ये जमीन हमरा है, हमारे नाम पर है, हम खरीदे हैं। रुपया दे के, करारा नोट दे के खरीदे हैं। पिंटू सिंह तुम जाओ। नहीं बाबूजी, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमको ये जमीन का सच्चाई नहीं पता चल जाता ना। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम यही जमीन खरीदी हो ना, बोलो किससे खरीदी हो? हमको जरूरत नहीं है किसी को भी सच्चाई बताने का, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं राधिया नाम की एक विधवा औरत है, उससे खरीदे हम जमीन। अच्छा, तो फिर हमको ये रदिया से मिलना है अभी के अभी। राधिया का घर बताई को। सिक्का ठकुराइन, अगर हमको पता चला कि ये रदिया के चक्कर में तुम हमको घुमा रही हो, तो हमारा एक बात याद रखना, हम तुमको घुमा देंगे। जो
पूजा हम तुमसे कह रहे हैं ना, तुम जाओ, हम माँ की बात करते हैं, जाओ। अरे जाओ ना भाई। ए बिलायती सांड, ये एक अजीब बात है कि तुम्हारा बेटा पिंटू सिंह जब जब हमसे बदतमीजी करता है, हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है। बाला ठाकुर का उत्तराधिकारी बनने का सब गुण है तुम्हारे बेटे में। हमारा दामाद बनने का 32 गुण है इसमें। 4 गुण हम सिखा देंगे। क्या समझा? सर, इस सब में किसी का साजिश है। हम अपना पद का दुरुपयोग कभी नहीं कर सकते। ईमानदारी हमारा ताकत है सर। आप हमारे ईमानदारी पे शक मत कीजिए। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कृष्णा। हम जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन जनता के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बिना सबूत के हम ये साबित नहीं कर सकते कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है, हम तुम्हें 24 घंटे का वक्त देते हैं तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। नहीं तो हमें तुम्हें सस्पेंड करना। माटी सा मुझको पिसना है क्यों? वो कहना, हमको हमारा एक जरूरी फाइल पे तुम्हारा साइन चाहिए। आँखों की स्याही कहती है। हमारे पास फुल प्रूफ है कि मैडम ने जो जमीन अपने पति की फैक्ट्री के लिए पास की है वो सरकारी जमीन। हम तुम्हें 24 घंटे का वक्त देते हैं तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। नहीं तो हमें तुम्हें सस्पेंड करना होगा। है मुझसे मेरा खुदा। मैडम, आप पर यह आरोप है कि आपने खुद ने फाइल गायब करवाई और आप चोरी होने का दिखावा कर रही है। मैडम, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो छापा पड़वाया था वो सिर्फ एक दिखावा था। आप अपनी ईमानदारी की आड़ में कहीं बेईमानी का खेल तो नहीं खेल रही थी? अगर आप इन सारे सवालों का जवाब ना दें तो जनता के मन में आपके प्रति शक पैदा होगा। इस विषय पर आपका क्या कहना है? और हमने तो ये भी सुना है कि अगर आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो आप पर विभागीय तौर से कार्रवाई होगी। हम आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग इस समय हमको अकेला छोड़ दीजिए। आप लोग का हर सवाल का जवाब आप लोग को मिलेगा। जरूर मिलेगा। कल रात अमरपुर ब्लॉक ऑफिस में हुई महत्वपूर्ण फाइल की चोरी में वहां की वीडियो कृष्णा राज संदेह के घेरे में आ गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर वहां के डीसी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो कृष्णा राज को 24 घंटे की मोहलत दी कि वो अपनी बेगुनाही साबित करें। सब हमारी कृष्ण दीदी के पीछे पड़े हुए हैं। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, ये भ्रष्ट और बेईमान लोग ईमानदारी और ईमानदार लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। वैसे भी तुम्हारी बहन ने तो जहरीले सांप के बिल में हाथ दिया, काटने की कोशिश तो करेंगे ही ना। लेकिन बेटा, हमारा अब भी यकीन है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और देख लेना बेटा, तुम्हारी बहन इस बदनामी की आग में जलकर
सोने जैसा दमक करके निकल के आई। पापा, दीदी का फोन भी नहीं लग रहा है। हमको बहुत चिंता हो रही है। हमको अभी उनसे मिलना है। पापा चलिए ना। हमें पता है बेटा कि हमारी कृष्णा इस जंग को अकेले भी लड़ सकती है, लेकिन हमें इतना भी पता है कि उस वक्त वो ये भी चाह रही होगी कि हम उसका साथ दें। हम उससे मिल के आते हैं। अभी आपके साथ चलेंगे बाबा। काहे? तुम काहे चलोगे? जले पे नमक छिड़कने? ये क्या बात कह रहे हैं पापा? आप क्या समझते हैं हम उनके पद की प्रगति से चिढ़ते हैं? नहीं, हमें वो की परवाह है। और हम जानते हैं ये बखत में वो बिल्कुल निर्दोष है। हम कृष्णा से कहना चाहते हैं कि ये परेशानी की घड़ी में हम उसके साथ खड़े हैं। वो अकेली नहीं है। शाम हो गई है, अभी तक कृष्णा नहीं आई। हमको उसका बहुत चिंता हो रहा है। अरे ये छोटी दुल्हन खामखा झमेला में पड़ गई है। न लेना एक न देना दू। कृष्णा फोन का ही नहीं उठा। हम उसको कब से ट्राई कर रहे हैं। ऑफिस जाके उसको देखना होगा। चलो चलते हैं हम भी। कृष्णा, ये का हाल बना रखा है? सब का है कृष्णा? और तुम पर इल्जाम काहे लगाए गए हैं? माँ जी, दरअसल बाबूजी सिक्का ठकुराइन से जो जमीन खरीदे थे वो असलियत में सरकारी जमीन है। और हम उस जमीन पर फैक्ट्री बनाने का एनओसी पर साइन कर दिया, जो नियम के विरुद्ध है। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हमारे पास केवल 24 घंटा है। अरे छोटी दुल्हन, हम तो खुद ही सोच रहे हैं कि सब कैसे हो सकता। वो सिक्का कह रही है कि जमीन उसका है और तुम्हारा विभाग कहता है कि जमीन उसका है। हमको तो ना अभी भी विश्वास नहीं होता है कि सिक्का हमारा साथ ऐसा कर सकती है। हमारा साथ। बाबूजी, आप इस सिक्का ठकुराइन का माला जपना बंद कीजिए। पूरा भागलपुर जानता है कि वो कैसी औरत है। वैसे आप नहीं जानते हैं बाबूजी कि वो कैसी औरत है। ए मास्टर! अरे बस कीजिए। इस वक्त कृष्णा परेशान है। देखो इसका हाल तो देखो। कृष्णा, हम समझ सकते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा। एक स्वाभिमानी और ईमानदार इंसान के लिए गलत आरोप की पीड़ा से बड़ा तकलीफ और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन तुम अपना आत्मविश्वास मत खोना। कृष्णा, कृष्णा, जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं।
को समझ में नहीं आ रहा कि हम तुमसे माफी कैसे मांगे।